इन्होंने अपना काम वाम किया है, दिन गुजरा अहमद, ये अल्लाह अल्लाह करके ये वापस अपने अपने घरों को चले गए। हाँ। अब हस्बे दस्तूर दूसरे दिन की रात है, मजबूर काम पर आए हैं अहमद, क्योंकि जरूरत सब कुछ करा देती है, ना करते तो क्या करते। ये वापस नाइट में उसी जगह पर अपनी काम पर आकर बैठे हैं। दूसरे दिन ये अपना काम कर रहे हैं, अभी कल की बात इनके दिमाग से निकली नहीं है। इनके दिमाग में वही बात है जो कल इनके साथ हुआ, लेकिन आज ही आके बैठे हैं बड़े सुकून से। काम हो रहा है, रात शुरू हुई है, 10 बज गए, 12 बज गए, 1 बजे का टाइम है अहमद। ये दोनों अपने काम में लगे हुए हैं। क्या सुनते हैं कि दोबारा बच्चों के हंसने की आवाजें आ रही। ये दोनों दोबारा एक दूसरे को देख रहे हैं कि यार देखिए, कल भी हुआ था, ये आज भी हो रहा है, ये हमारे साथ कोई गेम कर रहा है। कहता है चुप हो जा, दूसरा से कह रहा है चुप, हम सुन ले कि ये आवाज आ कहां से रही है। इन्होंने कान अपना पूरा कंसंट्रेट उन आवाजों की तरफ लगाया। उसी कमरे में से आवाज आ रही है? उसी कमरे में से आवाजें आ रही हैं अहमद, जहां ये कल गए थे। हंसने की आवाजें आ रही हैं। ये दोनों ने एक दूसरे को देखा, कह रहे आओ आज दरवाजा खोल के देखते हैं कि कौन है। ये दोनों दरवाजे की तरफ जाने के लिए उठे हैं अहमद, तो क्या सुनते हैं कि हस्बे दस्तूर दरवाजे की बेल बजती है। अब ये बजाय उस दरवाजे की तरफ जाने के बजाय ये अब बाहर के दरवाजे की तरफ जा रहे हैं जहां से बेल बजी। बेल जो बजी है, ये दोनों जहां से आवाजें आ रही हैं उस कमरे की तरफ जा रहे थे कि इतने में बाहर वाले दरवाजे की बेल बजी। तो ये अब बाहर वाले दरवाजे की तरफ जा रहे हैं कि ये रात को 1 बजे कौन आया है। इन्होंने जैसी दरवाजा खोला अहमद, तो क्या देखते हैं, वही कल वाली औरत, वही उसकी 7 फीट की हाइट, बड़े बड़े बाल, सफेद बुर्राख कपड़े पहनी हुई है, और वो इनसे कह रही है कि देखें कहीं मेरे बच्चे तो आपकी तरफ खेलने के लिए नहीं आ गए। ये औरत से हम कलाम हुए हैं दोनों। अरे भाई आप कल भी आई थी और हमने आपसे कल भी कहा था कि आपके बच्चे यहां नहीं हैं, और वो यहां क्यों आएंगे इतनी रात को। तो वो करिए देखें, आप जरा सही से देख लें, हो सकता है मेरे बच्चे यहीं हो। वो कहते हैं हम आपको कैसे यकीन दिलाएं, और आपको यकीन कैसे आएगा कि आपके बच्चे यहां नहीं हैं। वो औरत जानते हो क्या कहती है? वो औरत इनसे कह रही है कि मुझे यकीन दिलाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इतना कीजिए कि मुझे सिर्फ अपने बच्चे देख लेने दीजिए। वो कहते हैं आप इतनी रात को अकेली यहां अंदर आएंगी तो ये मुनासिब नहीं है। वो कहती है आप परेशान ना हो, मैं अपने बच्चे ढूंढूंगी और वापस चली जाऊंगी। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, कहते हैं हाँ हाँ देख ले, जब वो है ही नहीं तो आप भी इत्मीनान कर लें। अहमद जानते हो औरत क्या करती है? वो औरत ढूंढते हुए उस कमरे की तरफ चली गई है जहां से आवाजें आ रही थी। ये दोनों बाहर खड़े हुए हैं कमरे के। औरत ने दरवाजा खोला और कमरे के अंदर गई है अहमद। 2 मिनट गुजरे हैं और वो कमरे से बाहर आई है, तो क्या देखते हैं ये दोनों कि वो औरत 2 बच्चों को मारती हुई बाहर लेकर आ रही है। ये दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई अहमद, और उन दोनों बच्चों को ये मारती हुई ला रही है और ये कहती हुई आ रही है कि मैं तुम्हें कल से ढूंढ रही हूं और तुम कल से लापता हो। लेकिन अंदर तो कोई था ही नहीं। जब कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। वो औरत 2 बच्चे लेके बाहर निकली है और इन दोनों से कह रही है कि देखें आप मना कर रहे थे कि कोई नहीं है, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने आपसे कहा कि मैं देख लूं। देखो जब मैं देखने आई तो मेरे बच्चे मुझे मिल गए, आपका बहुत शुक्रिया। ये बोल के वो औरत 2 बच्चों को लेके चली गई है अहमद। अब वो तो चली गई है, ये दोनों ये सोच रहे हैं कि यार ये बच्चे अंदर कैसे चले गए, और हमने तो सिर्फ आवाज सुनी है, और जबकि हमने कल रात को जाके देखा झांक के, हमें तो कोई नजर नहीं आया। ये औरत अंदर भी गई और फिर बच्चों को लेके वापस भी आ गई। अहमद बड़ी मुश्किल से इनकी रात कटी है। रात कटी, अब जब तीसरा दिन हुआ, ये अपने अपने घरों पे हैं। इनकी हालत बुखार में हो गई है अहमद। अब बुखार में जब पोजीशन हो गई तो ये दोनों ने मिलकर ये फैसला किया कि हम मालिकान से जाके कहते हैं कि हमें वहां काम पे ना भेजा जाए।